यस, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के जो एक अपना बुक्स है या पेपर है, हमारा दूसरा पेपर मानव भूगोल, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, विश्व की जनजातियाँ। किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव भूगोल है तो मानव के बारे में ही पढ़ना है, कौन कैसा रहता है उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व की जनजातियाँ। विश्व की जनजातियाँ, अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि विश्व की जनजातियाँ तो बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले महाद्वीप कितने हैं। महाद्वीप हमारे इस पृथ्वी पर, हमारे स्थल मंडल पर 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप और 5 महासागर है। 7 महाद्वीप है तो 7 महाद्वीपों में कुछ न कुछ अंतर पाया गया है। एशिया और यूरोप दोनों पास में, फिर भी यहाँ की जनजातियाँ अलग अलग है। ठीक है, इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप, वहाँ की एकदम जनजातियाँ अलग अलग प्रकार से हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका, वहाँ का रहन सहन खान पान वो भी अलग है। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में बात करते हैं, वहाँ पर ये महाद्वीप के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में अभी जैसे अपने यहाँ पे ठंड का मौसम है, वहाँ पर भी गर्मी का मौसम है। क्यों? क्योंकि सूर्य भी मकर रेखा पर है, तो इस वजह से क्या है कि वहाँ पे अभी अलग वातावरण है और हमारे यहाँ पे ठंड का वातावरण है। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं बता दूँ, ऑस्ट्रेलिया में बता दिया मैंने आपको किस प्रकार के वहाँ रहन सहन खान पान वहाँ का भी अलग है। अब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में भारत बड़ा देश है, तो भारत में भी कई कई क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का रहन सहन खान पान है। हम अगर यहाँ पे विश्व की जनजातियों के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया जैसे कि अभी भारत के बारे में, आप जम्मू कश्मीर देखो तो वहाँ का खान पान एकदम अलग प्रकार से है। आप तमिलनाडु का देखोगे वहाँ पे और अलग प्रकार से खान पान है। राजस्थान में, तो राजस्थान में आप जानते हो दाल बाटी चूरमा फेमस खान पान है यहाँ पे। गुजरात में चला जाओ, अलग प्रकार का खान पान, पहनावा भी अलग, रहन सहन भी अलग। ठीक है, जैसे मैंने बात की तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लोग चावल और मछली का उपयोग करते हैं खाने में। ठीक है, तो पंजाब में अलग प्रकार से सरसों का, जैसे अभी मौसम है वहाँ पे, तो सरसों की जो भाजी वगैरह उनका मक्के की रोटी के साथ उनका वहाँ पे प्रचलन नहीं है। तो सब जगह क्या है, अलग प्रकार से खान पान है। मणिपुर मेघालय में जाओगे और अलग प्रकार से खान पान है, रहन सहन भी अलग है। ठीक है, तो क्या सब जगह क्या है कि वहाँ के वातावरण के अनुसार लोग क्या करते हैं, रहन सहन खान पान जो होता है उसी के अनुसार रहते हैं। ठीक है, तो हम अब बात कर रहे थे विश्व के बारे में। विश्व में मैंने आपको बता दिया कि 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में भी रहन सहन एकदम अलग प्रकार से है। ठीक है, अब मैं यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा है विषुवत रेखीय वन। कौन सा? विषुवत रेखीय, यानी इसको बोला गया 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री आपने विश्व का मैप पर देखा होगा, वहां पे 3 रेखा होती है। एक होती है 0 डिग्री, कौन सी? 0 डिग्री। दूसरा होता है 23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 23.5 अक्षांश। ये ऊपर की जो रेखा होती है उसको कर्क बोलते हैं, जो बीच की जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, कर्क को 23.5 भी बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं, विषुवत भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, यही इसी महाद्वीप पर अफ्रीका महाद्वीप आता है। जो भी इसी लाइन में आते हैं वहां के लोग काले रंग के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज के लोग, क्रिकेट के जो खिलाड़ी वगैरह आपने देखे होंगे, वो भी इसमें जो उनका शरीर का जो रंग होता है वो कैसा होता है? काला रंग होता है। जैसे यहाँ देखो इस एरिया में जो भी लाइनों में रहते हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप के ज्यादातर केन्या है, जिम्बाब्वे, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के युगांडा वगैरह जितने भी यहाँ पे कंट्री आती है वो सब क्या है? काले रंग के होते हैं। जैसे भारत की बात करें, दक्षिण भारत श्रीलंका है, चेन्नई, ये मद्रास वगैरह जो बोलते हैं चेन्नई, तो वहाँ के जो लोग हैं उनका कलर कैसा है? काला कलर। हम बात करते हैं मकर रेखा। मकर रेखा में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, यहाँ पर भी तिरछी पड़ती है। यहाँ पर जो कलर है वो कैसा है? ठंड भी ज्यादा होती है और यहाँ के लोग सफेद कलर के यानी घोरे रंग के कह सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं विषुवत रेखीय वन। तो यहाँ पर जो निवास करने वाले लोग होते हैं, वहां पर जो जनजाति होती है, एक तो कांगो वन जहां है, वहां पे जो जनजाति निवास करती है वो क्या है? कौन सी है? पिग्मी जनजाति। कौन सी है? कालाहारी। अफ्रीका महाद्वीप में तो सबसे बड़ा मरुस्थल है, वहां पे जो जनजाति निवास करती है वो कौन सी है? बुशमैन जनजाति। कौन सी है? बुशमैन जनजाति। ठीक है, अरब मरुस्थल में अरब सऊदी अरब, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, ये जो एक बड़ा मरुस्थल है वहां पर कौन सी जनजाति निवास करती है?
ये बद्दू जनजाति। हालांकि अब थोड़ा सा रहन सहन में बदलाव आ चुका है, अब थोड़ा टेक्नोलॉजी पढ़ाई लिखाई सब बढ़ चुकी है, जिससे क्या हो गए लोग समझदार हो गए, जानकार हो गए। ठीक है, ये मलाया जनजाति, सेमान, ठीक है, मलेशिया वगैरह के जो भाग है वहां पर ये जनजाति पाई जाती है। सकाई, ठीक है, घास के प्रदेश में जो घास के जो प्रदेश है वहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? किर्गिज जनजाति निवास करती है। ठीक है, ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप इसको समझ सकते हो, इसमें ज्यादा आपको नहीं, मैं एक अलग अलग जनजाति के बारे में आपको यहाँ बताऊंगा। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश कहाँ पर है? टुंड्रा प्रदेश विश्व का मानचित्र देखते हैं, कर्क रेखा के ऊपर में एक बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? आपका ध्यान होगा, सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग अगर कोई निवास करता है तो कौन से निवास करते हैं? एस्किमो जनजाति के लोग निवास करते हैं, ये टुंड्रा क्षेत्रीय इसको भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लोग निवास करते हैं? एस्किमो करते हैं। यहाँ पे बहुत ठंडा वातावरण होता है। यहाँ के घरों को जो मकान उनके बनाए जाते हैं इग्लू कहते हैं, इनके नावों को क्या कहते हैं, इनके भाला जो होता है उसको हार्पून वगैरह जो भी बताते हैं उनको क्या कहते हैं, वो मैं जैसे आगे पढ़ाने वाला हूँ, ऐसे आपको मैं एक एक बताऊंगा। सबसे पहले हम जैसे आज हम पिग्मी जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे आज ये पिग्मी जनजाति। ठीक है, पिग्मी कहां पर निवास करती है? तो आपसे सबसे आसान तरीका याद रह जाएगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। कहां पर निवास करती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, और यह उत्तरी 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, याद रह जाएगा आपको, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ये भूमध्य रेखीय में निवास करती है। कौन सी जनजाति? पिग्मी जनजाति निवास करती है। और पिग्मी की जो उपजातियां हैं वो कौन कौन सी पिग्मी की उपजातियां हैं? आपको याद रखेगी, बाम्बूदी, त्वा, ठीक है, त्वा जनजाति, बिंगा, गसेरा, ये क्या है? वहां की उपजातियां हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि बाम्बूती, त्वा, बिंगा, गसेरा ये क्या है? वहां की उपजातियां हैं। किसकी? पिग्मी की उपजातियां हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके अलग अलग, इनका थोड़ा सा हम विचार इसके बारे में जानकारी लेंगे। हम इसमें क्या परिवेश, आर्थिक जीवन और जो भी है इनके बारे में हम एक एक चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर परिवेश, इनका परिवेश कैसा है। ठीक है, और ये कहां पर निवास करते हैं मैंने आपको बता दिया। पिग्मी इनको क्यों कहते हैं वो मैं थोड़ा सा इनको बता देता हूं। पिग्मी जो है भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में निवास करते हैं। कहां पर निवास करते हैं? भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में। ये जायरे की इतुरी नदी के क्षेत्र में। ये जायरे कहां पर है? जायरा जो देश है, आपको ध्यान होगा, जायरे अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर? ये अफ्रीका महाद्वीप में है और ये बसे हुए इतुरी, इनको इतुरी 1 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री पूर्वी देशांतर में ये जो लोग निवास करते हैं इनको क्या कहते हैं? पिग्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग्मी। ठीक है, विशेषकर जायरे क्षेत्र में पाए जाने वाले जनजाति को क्या कहते हैं? पिग्मी कहते हैं। और इनके पड़ोसी होते हैं उनको बांटू कहते हैं। बांटू और सुडानी जो लोगों से कम काले हैं, ये थोड़ा सुडान के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादातर काले होते हैं और ये थोड़े से कम काले होते हैं। ठीक है, और ये शरीर से बहुत ही मजबूत होते हैं। इनके बारे में मैं आपको एक एक बताने वाला हूँ। मैंने आपको इनकी जातियों के बारे में बता दिया। त्वा जो जनजाति है वो विषुवतीय रेखीय में निवास करती है, विषुवतीय रेखीय में निवास करती है। बिंगा जो उपजाति है वो विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में निवास करती है। मैंने बताया आपको गसेरा जनजाति, यहाँ बिंगा जो है दक्षिण में निवास करती है। कहां पर निवास करती है? दक्षिण में निवास करती है। ठीक है, अब इनके में साथ साथ में धीरे धीरे आपको एक एक परिवेश के बारे में बता देता हूँ। इनका परिवेश एग्जाम में आपको थ्योरी टाइप ही लिखना पड़ेगा, इसलिए उसके आधार पर बताता हूँ। जैसे पिग्मी लोगों के सभी निवास क्षेत्र में विषुवत रेखीय जलवायु, विषुवत रेखीय के जलवायु के वनों में स्थिर है। कहां पर? ये विषुवत रेखीय जो वन है वहां पर ये लोग स्थिर हैं। और तापमान सारे वर्ष भर 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इनका वार्षिक तापांतर 3 डिग्री से भी कम रहता है। इनका जो वार्षिक तापांतर होता है वो कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। सदैव यहाँ सभी महीनों में यहाँ पे गर्मी की ऋतु रहती है। गर्मी की ऋतु रहती है तो हमें पता है कि लोग क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं, क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ती है और हमेशा गर्मी, इससे क्या होता है? रंग का रंग काला होना स्वाभाविक है। और यहाँ जो वर्षा होती है, ये वर्षा होती है लगभग कम से कम 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ वर्षा हर महीने होती है और संपूर्ण रूप से वर्षा शुरू रहती है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए यहाँ वायुमंडल में क्या होता है? हमेशा आर्द्रता बनी रहती है। अब हम बात करते हैं
यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनकी जो वृक्षों की लिपटी रहती है, इनके यहाँ बहुत सारे लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, घने वृक्ष होते हैं, और यहाँ लंबाई के कारण से इनमें लटें होती हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो उस पर ऊपर लपेटी रहती हैं। पेड़ों में अनेक यहाँ पर जो जातियां, पेड़ों में भी अलग अलग प्रकार की यहाँ पे जातियां मौजूद हैं। इन वनों में रहने वाले जंतु भी हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, अन्य अन्य प्रकार के यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उनका शिकार करते हैं, जो मैं आपको भोजन में आपको इनका बताने वाला हूँ किस प्रकार से शिकार करते हैं। इनका आर्थिक जीवन और व्यवसाय, हालांकि ये फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करते, इनका आर्थिक जीवन बहुत सिंपल होता है। कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ। इन पिग्मी के जो लोगों का जीवन होता है वो आखेट आधार यानी शिकार के आधारित था, शिकार पर निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं, शिकार करके काम चलाना होता है इनके, और बेचना वगैरह इतना ये भी नहीं होता क्योंकि इतने वो ज्ञानी नहीं होते। और इन संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति ये कहाँ करते, सारी पूर्ति वहीं से वन क्षेत्र में ही करते हैं। ये जैसे भोजन प्राप्त करना है, जल प्राप्त करना है, आवास, रहन सहन, इनका क्या है, आवास, आज यहाँ टिक गए, रह गए तो यहाँ घर बना दिया, मतलब पक्का मकान तो बनाते नहीं है, बस ऐसे ही रह लिए, चलो कल दूसरी जगह शिकार का खाना, इनका पेट भरना चाहिए बस, इनको नहाने से कोई मतलब नहीं है, क्रीम पाउडर उससे भी कोई मतलब नहीं, इनको क्या है बस आज जगह चेंज की कल दूसरी जगह, इसी प्रकार से चलते रहते हैं। ठीक है, और ये शिकार बहुत अलग तरीके से करते हैं। ये शिकार आप सोच रहे होंगे कि ये शिकार सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है, हाथी। हाथी का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो हाथी के लिए क्या करते हैं, उसके जो नुकीली भाला होता है उसके आगे ऐसा गंदरस कुछ लपेट लेते हैं जिससे हाथी उसके पास में आता है, और फिर क्या करते हैं, हाथी की आंखें फोड़ देते हैं। आंखें फोड़ने के बाद क्या करते हैं, ये उसका शिकार बना देते हैं, और शिकार बनाने के बाद ये उसका भोजन बना के सारे लोग इकट्ठे होकर एक साथ खाते हैं ये। ठीक है, ये उनकी बुशमैन जो पिग्मी जनजाति है वो इसको इस प्रकार से खाती है। ठीक है, तो छोटे छोटे जंतु के जो छोटे जंतु होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनका एक या दो व्यक्ति मिलकर उनका शिकार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शिकार में शामिल होते हैं, और फिर इस प्रकार से बड़ी मात्रा में ये प्राप्त करने के बाद सभी आपस में बांट लेते हैं और खाते रहते हैं। ठीक है, हाथी जैसे विशाल का जो जानवर होता है उसको एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति तो कर नहीं पाता, इसलिए क्या करते हैं, दो चार व्यक्ति मिलकर उसका शिकार करते हैं, और उनका तरीका बहुत अलग प्रकार का है। एक क्या करते हैं, उस जानवर को घेर लेते हैं, घेर लेते हैं हाथी को घेरने के बाद क्या करते हैं, ये उसकी आंखें फोड़ देते हैं। आंखें फोड़ने के बाद वो ऑलरेडी देख नहीं पाएगा, फिर क्या कर लेते हैं, उसको मार देते हैं, और इससे बहुत से अमूल्य चीजें भी निकाल देते हैं, जैसे उसके हाथी का दांत होता है उसको भी ये निकाल लेते हैं। ठीक है, और इनके पास जो हथियार होते हैं, छोटी बरसी भाले जो भी होते हैं, उनसे क्या करते हैं, ये शिकार करके मार देते हैं। कुछ हाथी के शिकार से तीरों की नोक से जहर में डुबो लेते हैं। किस में डुबो लेते हैं, जहर में डुबो के उस पर तीर चलाते हैं। तो तीर जब उसके शरीर पे जाएगा तो घाव करेगा, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और मछलियों को वो शिकार जो कटिया से करते हैं, कटिया मतलब अपने यहाँ पे आमतौर पे आपने देखा होगा कांटों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से कांटे होते हैं उनको कटिया कहते हैं। उस कटिए का ये क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं उनको मारने के लिए। ठीक है, शिकार को घात लगाने के लिए मारने में ये क्या होता है, एकदम निपुण होते हैं, पूर्ण रूप से शिकारी होते हैं। ठीक है, और ये जिससे शिकार की संभावना सुगम बन जाती है और निपुण होते हैं, और जंगली जीव जंतु के इनके लिए उपस्थिति का आभास तक नहीं होता है, और जंगली जानवरों को यहाँ तक पता नहीं चलता है कि ये अब मेरा शिकार होने वाला है। क्यों पता नहीं होता, ये जानवरों से भी तेज चालाक होते हैं। कौन, ये पिग्मी जनजाति के लोग। ठीक है, मैंने अब बात करते हैं, ये क्या करते हैं, हाथी के गिरने के बाद उसके पेट में घुसकर उसका खून व मांस को खा जाते हैं। आपको पता है हाथी तो बहुत बड़ा होता है, तो ये उसके अंदर घुस के खाते हैं। ये पिग्मी जनजाति के लोग हैं, इनका तरीका बहुत ही अलग प्रकार से होता है। अब बात करते हैं भोजन की। स्त्रियां और बच्चे कंदमूल फल एकत्रित करते हैं। आपको पता होगा जंगलों में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, कंदमूल फल मिलता है। पुरुष का काम होता है शिकार करके शिकार में जो भी मांस वगैरह प्राप्त होता है वो लाना, और जैसे हाथी वगैरह शिकार शरीर के अंदर घुस के ये खाते हैं। ठीक है, पिग्मी का भोजन किए जीव जंतु का भक्षण करते हैं, और वनों से प्राप्त सेम, कंदमूल, फल, जंगली और ये खाते हैं। केला इनका प्रिय भोजन है। इनका केला क्या, इनका प्रिय भोजन है। ठीक है, और देखो ये प्रश्न बन सकता है, केला किसका प्रिय भोजन है, पिग्मी जनजाति का है। ठीक है, और कृषि जाति के हेतु ये मांस, शहद आदि के लिए बदले में वस्तु का विनिमय भी करते हैं। जैसे एक वस्तु चलो आपको ये दे दी तो उससे उसके बदले में ये विनिमय करते थे। चलो आज मेरे पास ये भोजन पका हुआ है तो मैं आपको ये वाली चीज मुझे देखो, जैसे अंगूर मिल गए, अंगूर मैं आपको दूंगा और आपको इसके बदले में क्या दूंगा, मांस दूंगा। इस प्रकार से इनका ये विनिमय चलता था। ठीक है, और ये पिग्मी मौन रूप में
मौन रहते थे ज्यादातर, शांत, बोलते नहीं थे। ठीक है, आप गूगल पे कभी ट्राई करके देखना, इनके फोटो वगैरह आपको दिख जाएंगे पुराने। तो ये बहुत एक अलग प्रकार के जनजाति होती है। ये वन में मांस रख के आते हैं, इस प्रकार से दोनों समूह में ये मौन व्यापार भी चलता रहता है। बोलने का काम नहीं करते। जैसे आप सब्जी मंडी में जाओगे, क्या बोलोगे? सब्जी दे दो, कितने? 20 रुपये बोलोगे। वहां पे ऐसा नहीं होता, इनका मौन व्यापार चलता है, शांति से लिया और लेके रवाना। ये इनका इस प्रकार से व्यापार चलता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं वस्त्र। मैं आज इतना ही बताऊंगा, वस्त्र तक ही बताऊंगा, फिर आगे मैं जो अगला टॉपिक कल बताऊंगा मैं आपको। वस्त्र, इनके जो पहनावा था वो क्या था? पिग्मी के स्त्री पुरुष केवल कमर के नीचे लटकते छाल से अपना तन को ढकते थे। किसको? तन में अपना शरीर को ढकते थे। और ये स्त्री विविध जंगली पत्तों, फूलों आदि का प्रयोग करते थे। आभूषण के रूप में फूल वगैरह कानों में लगा दिए, गले में माला का हड्डी बांध ली। इस प्रकार से ये इनका पहनावा था। और पिग्मी शिकारी संग्रही होने के लिए घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, मैंने आपको पिग्मी के बारे में आज इतना बताया, और इसने आपको आराम से सुनना, समझना। ठीक है, समझ में आ जाएगा। और मैं नोट्स वैसे भेज ही रहा हूँ रोज। और ठीक है, आगे जो मैं पढ़ाऊंगा इनके बारे में, अधिवास के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।